आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जो कि इंडिया से बाहर रहता होगा। और आपने भी कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि इंडिया से बाहर निकलकर किसी और देश में रहा जाए। और ये बात हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर आप खुद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन लोग दुनिया के किस किस कोने में रहते हैं, तो ये आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में रहने वाले कुल आबादी का 42% लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया से आए हैं। और हैरानी की बात यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में अमीराती लोगों से ज्यादा इंडियन लोगों की संख्या है। इसी तरह साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम और गुयाना नाम की जगह पर 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि भोजपुरी बोलती है। और ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे इलाके से वहाँ गए हैं। इसके अलावा आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कनाडा में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कि पंजाबी सिख है। और इस तरह हर साल तकरीबन 25 लाख इंडियन दुनिया के अलग अलग देशों में माइग्रेट करते हैं। हालांकि इसके पीछे अलग अलग वजह है। कुछ लोग पढ़ने के इरादे से दूसरे देश में जाते हैं, तो कोई बिजनेस के सिलसिले में। तो इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारे भारतीय नागरिक दुनिया के किन किन देशों में फैले हुए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको काफी जरूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक सबसे ज्यादा दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। हालांकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको और फिर रशिया, चाइना जैसे देश आते हैं। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो भारत से दूसरे देश में रहने वाले लोगों की संख्या 1,80,00,000 से भी ज्यादा की है। इसके अलावा चाइना और सीरिया भी ऐसे देश हैं जहाँ के लोग किसी दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं। सबसे पहले चाइना की बात की जाए तो चाइना की 1 करोड़ आबादी चाइना छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रही है। वहीं सीरिया की बात की जाए तो सीरिया के 80 लाख लोग अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। यानी ये संख्या भी भारत के मुकाबले बहुत कम है। अब दिलचस्प बात यह है कि सीरिया में रहने वाले जिन लोगों ने भी अपने देश को छोड़ा है, उनमें से ज्यादातर लोग तुर्की में रहते हैं। ठीक इसी तरह मैक्सिको के लोग ज्यादातर यूएस में रहते हैं। लेकिन वहीं इंडिया की बात की जाए तो इंडियन लोग 1 या 2 देश में नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर देश में फैले हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए सबसे ज्यादा इंडियन किस देश में रहते हैं, तो उस देश का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर रहने वाले इंडियंस की संख्या तकरीबन 35 लाख से भी ज्यादा की है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यूएस आता है, जहां तकरीबन 27 लाख इंडियंस रहते हैं। उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब का, जहां रहने वाले भारतीय लोगों की संख्या तकरीबन 25 लाख से ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस एक ऐसी जगह है जहां रहने वाले तकरीबन 16% आबादी ऐसी है जो कि किसी दूसरे देश से आई है, और इनकी संख्या तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया से जो लोग किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि काम के सिलसिले में दूसरे देश में है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा अपनी फैमिली को भी भेजते होंगे। और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि वर्ल्ड बैंक ने 2021 में एक लिस्ट जारी की, जिसमें ये पता लगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले इंडियंस ने इंडिया में तकरीबन 87 बिलियन $US भेजे हैं। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका की कुल जीडीपी 83 बिलियन $US की है। यानी श्रीलंका की पूरी जीडीपी से ज्यादा तो इंडियन लोग अपनी फैमिली को पैसे भेज देते हैं। अब आप ये तो जान चुके हैं कि इंडिया के तकरीबन 2 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग रोजगार के लिए ही इन देशों में गए हो। हालांकि ये बात सच है कि एक बड़ी संख्या दूसरे देश इसलिए जा रही है ताकि उन्हें अपनी पसंद की जॉब और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिल सके। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो ये पता लगेगा कि इंडिया के अंदर समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में लोगों ने दूसरी कंट्री में पलायन किया है। तो सबसे पहले 1833 में जब इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे देशों ने बड़ी संख्या में इंडियन लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे देश भेजा। और उस वक्त जो लोग भोजपुरी बोला करते थे, ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को गुयाना, मॉरिशस, कैरेबियन,
ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में भेजा, जबकि तमिलनाडु और पांडिचेरी के रहने वाले मजदूरों को फ्रांस ने अलग अलग कंट्री में भेजा। और इस तरह से उस समय तकरीबन 15 लाख मजदूर भारत से अलग अलग कंट्री में भेजे गए। इसके बाद 1880 में भारत के अंदर जितने ट्रेडर्स थे उन लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाना शुरू किया, जिनमें गुजराती और सिंधी ट्रेडर्स अरेबियन पेनिनसुला, ओमान, दुबई, साउथ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका जैसी कंट्री में आ गए। इसके अलावा राजस्थानी, पंजाबी और कुछ कश्मीरी ऑस्ट्रेलिया आ गए। और फिर 1970 में जब पेट्रोल के बारे में लोगों को पता लगा और मिडिल ईस्ट में पेट्रोल की खोज हुई तो अचानक पेट्रोल की डिमांड हर कंट्री में बढ़ने लगी और उनकी मांग को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को मजदूरों की जरूरत थी ताकि वो पेट्रोल हर कंट्री में हो जा सके। इसके लिए इंडिया से बहुत सारे मजदूर मिडिल ईस्ट कंट्री में चले गए क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अवसर ज्यादा थे। और उसके बाद से आज तक लोग इंडिया से दुनिया की अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं। और आज के समय में इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रोजगार है, क्योंकि बाहर की कंट्री में इंडिया के मुकाबले रोजगार भी ज्यादा मिलता है और लोगों को सैलरी भी ज्यादा दी जाती है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि इंडिया से पढ़ लिखने के बाद बहुत से लोग विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका के मॉरिशस में रहने वाले 65% से ज्यादा लोग इंडियन हैं। यानी जो लोग वहाँ पर शुरुआत से रह रहे हैं उनकी संख्या भी इंडियन लोगों से कम है। हालांकि अब इन इंडियन लोगों को इंडो मॉरिशियन के नाम से भी जाना जाने लगा है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद 1834 से लेकर 1920 तक ब्रिटेन गवर्नमेंट ने तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा भारतीय लोगों को मॉरिशस भेजा। अब दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते थे और एक उत्तर प्रदेश के अलावा भी भारत के अलग अलग राज्यों से इन लोगों को चुना गया और मॉरिशस भेजा गया। इसके बाद ये लोग आज भी वहीं रह रहे हैं और यही वजह है कि अगर आप कभी मॉरिशस जाएंगे तो वहाँ आपको लोग तमिल, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी और भोजपुरी जैसी भाषाएं बोलते नजर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया और चाइना के लोग आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मलेशिया में जितने इंडियन आज के समय में रह रहे हैं ये सभी वो लोग हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय यहाँ मजदूरी करने के लिए भेजे गए थे और इसीलिए मलेशिया के तकरीबन 8% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंडिया से बिलोंग करती है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आज इंडियन लोग जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि उन्हें वहाँ पर एक अच्छा रोजगार मिल रहा है और इंडिया के मुकाबले उन्हें वहाँ पर अच्छी सैलरी भी दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहना पसंद कर रहे हैं। और समय समय के साथ अगर इन सभी चीजों में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में भी लोगों का दूसरे देशों में जाना बंद नहीं होने वाला। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।